मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं, तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। समय भाग रहा है पर जिंदगी रुक गई है। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। 1. लोग क्या कहेंगे? 2. मुझसे नहीं होगा। 3. मेरा मूड नहीं है। 4. मेरी किस्मत खराब है। 5. मेरे पास टाइम नहीं है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा न समझे, वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। विचार गतिशील व भिन्न होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है सब्जी की टोकरी में से हर व्यक्ति सब्जी छांटता, और मजे की बात है कि बिक भी पूरी जाती है। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी अपनी पहचान बना ली हो। जो लोग नजरों से गिर जाते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। क्षमा, दया और करुणा मनुष्य के अनमोल गुण है। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हैं। जिसके जीवन में हरिनाम नहीं है, हरि नहीं है, वे अन्नत धन वैभव होने पर भी एक भिखारी के समान ही। असल में वह जीता नहीं, केवल समय काट रहा है। जहां समय खत्म हुआ, सीधा काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए सावधान। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जिस प्रकार जागतिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम जागतिक गुरु के पास जाते हैं, प्रामाणिक स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार पारमार्थिक विद्या प्राप्त करने के लिए हम हमारे मनोधर्म से नहीं चल सकते, बल्कि हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और भगवान की इच्छा सभी शास्त्रों में वर्णित है। भगवान की शक्ति को हरे और स्वयं भगवान को कृष्ण के रूप में संबोधित करने से भगवान भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण को संबोधित करने से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हो जाता है। मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना, तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है। अगर कृष्ण आपको पसंद करते हैं तो वे आपको सब कुछ देंगे, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वह आपसे सब कुछ छीन लेंगे।